नमस्कार दोस्तों। आज मैं माता चंद्रघंटा देवी की कहानी बताती हूँ। इनकी पूजा नवरात्रि में तीसरे दिन होती है। इनकी कहानी इस प्रकार से है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन उन्हीं का विग्रह कर पूजन आराधना किया जाती है। इनका स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। उनके मस्तिष्क पे घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 10 हाथ हैं। उनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। उनका वाहन सिंह है। उनकी मुद्रा युद्ध के लिए उदित रहने की होती है। उनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन उनकी पूजा अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपूर्ण चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उनके अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विभिन्न प्रकार के दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। उनकी आराधना सद फलदायी है। उनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिभुक्त रहने की होती है। अतः भक्तों का कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। उनका वाहन सिंह है। अतः उनकी उपासना सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। उनके घंटे की ध्वनि सदा उनके भक्तों में प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती हैं। उनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि नांदित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद उनका स्वरूप दर्शक और साधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। उनकी आराधना से प्राप्त होने वाले एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उनकी मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक तथा माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति तथा सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का दृश्य विचरण होता रहता है। ये दिव्य क्रिया साधक चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उनके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने मन वचन और कर्म और काया को विविध विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध तथा पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तात्पर्य हो। उनकी उपासना से हम समस्त संसार के कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधक की और अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे यह लोक तथा परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सदगति को देने वाला है।
चंद्रघटा माता की कहानी इस प्रकार से थी। अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।